आज हम आपको सैर कराएंगे एक ऐसे मुल्क की जिसे यूरोप का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक बनाया। एक ऐसा मुल्क जहाँ के हर खाने में आलू लाजमी शामिल होता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ 28,000 दरिया बहते हैं मगर है लैंड लॉक कंट्री। आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे इस खूबसूरत मुल्क के बारे में जिसे सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और देखने वालों से हमारी गुजारिश है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल दी NZ वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये मुल्क है बेलारूस। बेलारूस का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है और ये 1991 में रूस से अलग होकर आजाद हुआ था और बेलारूस हर साल 3 जुलाई को अपना आजादी का दिन मनाते हैं। बेलारूस की आबादी तकरीबन 95 लाख है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 94 नंबर पर आता है। बेलारूस एक यूरोपीय मुल्क है जिसका मतलब है व्हाइट रशियन और मशरकी यूरोप का मुल्क है। इसके मशरक में रूस, जनूब में यूक्रेन, मगरब में पोलैंड और शुमाल में लिथुआनिया और लाटविया वाक़ हैं। बेलारूस का कुल रकबा 2,76,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये यूरोप के चंद मुल्कों में से एक है जिनकी सरहदें समंदर से नहीं मिलती। मिन्स्क इसका कैपिटल सिटी है और ये मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन सिटी है। इस शहर को हीरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये शहर 18 बार तबाह हो चुका है और हर बार इस शहर ने खुद को दोबारा खड़ा किया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की और इस शहर को इससे यूरोप का सिलिकॉन वैली का दर्जा भी दिया जा चुका है। काफी अर्से तक बेलारूस रूस का हिस्सा रहा। शायद यही वजह है कि यहाँ रूसी कल्चर आज भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। रूसी जबान से लेकर खाने पीने तक काफी कुछ बेलारूस और रूस का एक जैसा नजर आता है। बेलारूस की कौमी जबान बेलारूसियन है मगर रूसी भी बहुत बड़ी जबान है और ज्यादातर लोग रूसी जबान ही बोलते हैं और इसी वजह से रूसी जबान को भी कौमी जबान का दर्जा दिया जा चुका है। इसके अलावा इंग्लिश, पोलिश और यूक्रेनी जबान भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। बेलारूस में सबसे ज्यादा ईसाई रहते हैं और यहाँ पर 1000 से ज्यादा चर्च देखने को मिल जाएंगे और मुसलमानों की भी बड़ी तादाद यहाँ रहती है। बेलारूस के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं और वहाँ की हुकूमत अपनी GDP का 6% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन पर ही खर्च करती है और इसी वजह से बेलारूस का लिटरेसी रेट 99.99% है। बेलारूस में बेरोजगारी ना होने के बराबर है क्योंकि इस मुल्क ने पिछले 30 साल में काफी तरक्की की है और आज इसी वजह से यहाँ आपको हर तरफ सफाई सुथराई देखने को मिलेगी। बेलारूस के लोग अपनी शानदार मेहमान नवाजी की वजह से भी काफी मशहूर हैं। बेलारूस की GDP 62.50 अरब डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना पर कैपिटा $7300 है। दूसरी जंग अजीम में बेलारूस को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, खासकर मर्दों की तादाद काफी कम होती गई और आज भी 100 औरतों के मुकाबले में 87 मर्द हैं और यही वजह है कि बेलारूस की काफी औरतें सिंगल हैं और इसी वजह से यहाँ की खवातीन पाकिस्तान या इंडिया के मर्दों को ज्यादा पसंद करती हैं और उनसे शादियां करना चाहती हैं। यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती को देखकर कोई भी शादी से इनकार नहीं करेगा। हालांकि यहाँ की खवातीन को इम्प्रेस करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन एक बार आपने उन्हें इम्प्रेस कर लिया तो पूरी जिंदगी यहाँ की लड़कियाँ आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। बेलारूस एक खुशहाल मुल्क है और यहाँ हर किसी के पास अपना खुद का घर, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा है और एक सुकून भरी जिंदगी है। बेलारूस की आबादी भले ही 1 करोड़ से कम है मगर इस मुल्क की सरहदें समंदर से नहीं मिलती और इसके बावजूद इस मुल्क में 20,800 नदियां बहती हैं जो कि काफी हैरान कुन है। इनमें से 9 नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लेक्स बेलारूस में बहती हैं। इस मुल्क में नदियां और लेक्स तो बहुत हैं मगर बहुत ज्यादा पहाड़ आपको दिखाई नहीं देंगे। सियाहों के देखने के लिए यहाँ की हुकूमत ने नमक का एक पहाड़ बनाया हुआ है जिसे 1950 में बनाया गया था और इस पहाड़ में काफी कमरे भी बनाए गए हैं और लोगों को यहाँ रहने के लिए बिस्तरे भी दिए जाते हैं, खासकर स्किन डिजीज वालों को। बेलारूस में वैसे तो क्राइम रेट काफी कम है लेकिन रिश्वत यहाँ काफी चलती है। बेलारूस के लोग IT और प्रोग्रामिंग में बहुत ही मशहूर हैं और आप में से अक्सर लोगों ने वर्ल्ड ऑफ टैंक्स गेम तो खेली होगी। इस गेम को बेलारूसियन डेवलपर्स ने बनाया था और साथ ही वाइबर का नाम आप सब ने सुना होगा। इस ऐप को बनाने वाले भी बेलारूसियन ही थे। बेलारूस के अक्सर लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं मगर अब अक्सर लोग IT की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बेलारूस का कौमी जानवर बाइसन है जो कि गाय की ही एक नस्ल है। इंडिपेंडेंस एवेन्यू स्ट्रीट इस मुल्क की सबसे बड़ी स्ट्रीट है जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है और मजे की बात यह है कि अब तक इस स्ट्रीट का नाम 14 बार तब्दील किया जा चुका है। बेलारूस के लोग स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं और यहाँ 30,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स वेन्यू बने हुए हैं और आइस हॉकी यहाँ सबसे ज्यादा खेला जाता है और यही इसका कौमी खेल भी है। इसके अलावा जिम्नास्टिक, रेसलिंग, स्विमिंग और चेस भी यहाँ के लोग जमकर खेलते हैं। बेलारूस के लोग अपने मेहमानों का बहुत ही ख्याल रखते हैं और यहाँ के लोग मेहमानों को कभी भी दुख नहीं देते। यहाँ के लोग तोहमपरस्त भी हैं। यहाँ अगर मेहमान
वापस चला गया तो ये अपने घर की सफाई नहीं करेंगे और बार बार मेहमान को फोन करते रहेंगे जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच जाता। जब मेहमान घर पहुंच जाता है उसके बाद ही सफाई की जाती है, या ये माना जाता है कि मेहमान के जाने के फौरन बाद अगर घर की सफाई की है तो आप मेहमान को अपनी जिंदगी से ही बाहर निकालना चाहते हैं। है ना ये कमाल की बात। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में दिलचस्पी है तो आपने 1986 में होने वाले मशहूर चेरनोबिल वाक़ये के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर के लीक होने से पूरे शहर में खतरनाक रेडिएशन फैल गई थी और इसका असर बेलारूस पर भी अच्छा खासा पड़ा था। बेलारूस का खाना बहुत ही लजीज और मजेदार होता है। आलू से बनी 300 से ज्यादा डिशेज का लुत्फ आप यहाँ उठा सकते हैं। यहाँ जाने वाले सियाह इन सभी डिशेज को ट्राई जरूर करते हैं और बेलारूस में दर्जनों अक़साम की मिठाइयों का मजा भी ले सकते हैं। पैन केक को लेकर तो बेलारूस में एक फेस्टिवल मनाया जाता है और इसका नाम मसलेंट्स वीक है। इस दौरान लोग कई अक़साम के पैन केक्स बनाते हैं। बेलारूस और ब्राजील दोनों ममालिक स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल भी मनाते हैं जिसमें दुनिया के कई ममालिक स्ट्रीट पेंटर और आर्टिस्टर आते हैं और ये फेस्टिवल 2008 से मनाया जा रहा है। इन पेंटिंग्स को देखने के लिए काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बेलारूस घूमने के लिए एक शानदार मुल्क है और आप अपनी शुरुआत मिन्स्क सिटी से कर सकते हैं। इस शहर में कई तारीखी इमारतें और मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं और साथ ही यहाँ की सफाई सुथराई देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसी शहर में बेलारूस का नेशनल म्यूजियम भी बना हुआ है और नेशनल लाइब्रेरी भी मौजूद है जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। बेलारूस में ड्रग्स लेना या बेचना एक संगीन जुर्म है। अगर किसी के पास ड्रग्स पाई जाती हैं तो वो 25 साल के लिए तो जेल की हवा लाजमी ही खाएगा। और इस मुल्क में अगर आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं और आपने एयरपॉड्स लगा रखे हैं तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। मिन्स्क सिटी यूरोप का सबसे बड़ा शहर होने का भी इजाज़ रखता है। बेलारूस तकरीबन 40% हिस्सा जंगलात से भरा पड़ा है और इसके जंगलात बहुत ज्यादा ऑक्सीजन फराहम करते हैं और इसी वजह से बेलारूस को लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। बेलारूस के लोग बहुत ही फ्रेंडली और मदद करने वाले होते हैं। बेलारूस को द डायमंड ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। होली माउंटेन के नाम से एक पहाड़ी पाई जाती है जो कि सतह समंदर से 345 मीटर ऊंची है और ये बेलारूस का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। बेलारूस में मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं और इनमें से एक पोटाशियम साल्ट है और ये पोटाशियम साल्ट पैदा करने वाला दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। बेलारूस में 2 बार क्रिसमस मनाया जाता है, एक 25 दिसंबर को जो कि कैथोलिक लोग मनाते हैं और 7 जनवरी को ऑर्थोडॉक्स के मानने वाले लोग मनाते हैं और यहाँ इन दिनों में सरकारी छुट्टियां मनाई जाती हैं। दुनिया की मशहूर टेनिस प्लेयर विक्टोरिया आज़ारेंका का ताल्लुक भी बेलारूस से ही है और वो 2012 में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी। 2014 में बेलारूस ने दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक बनाया था जिसकी ऊंचाई 8.7 मीटर और इसका वजन 500 टन था। जुलाई 2016 में बेलारूस ने नए करेंसी नोट मुतारिफ करवाए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे और ये नोट द बिल ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेटेड किए गए थे। तो दोस्तों ये थी बेलारूस के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी वीडियो पसंद आने पर आप अपने दोस्तों अजीजों करब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी कर दें कि अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए। अल्लाह निगहबान।